पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक होने वाली, जिसमें संगठन की कार्य योजना पर विचार मंथन के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों और संयोजकों को काम सौंपे जाएंगे। बैठक में संगठन की मजबूती पर फोकस किया जाएगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान हर बैठक में संगठन की मजबूती और समाज के हर वर्ग पर पार्टी की पकड़ बनाने के लिए पदाधिकारियों को सक्रिय रहने पर जोर दे रहे हैं। इस मसले पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भी फोकस किया है। हालांकि आज की इस बैठक में शिव प्रकाश मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन मुरलीधर राव जरूर मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की इस बैठक पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार की दृष्टि से केंद्र के आए हुए कार्यक्रम, प्रदेश के द्वारा बनाए हुए कार्यक्रम, इन पर भी हम सब लोग बैठ कर के बात करते हैं। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के सभी प्रदेश के पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्षों की एक दिवसीय बैठक कल 8 सितंबर को राजगढ़ में आयोजित की गई है। जिन महिलाओं को जो है झूठे पकड़ पकड़ के गुनाह में घसीटा जा रहा है, वहाँ पर इनकी बैठक करने से दृश्य बदल जाएगा। ये जो ढोंग करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है, ये इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी शक्ति का क्षय हो रहा है और ये लगातार पतन की तरफ पार्टी जा रही है। वहाँ ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लगातार मध्य प्रदेश में पदाधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है और आज राजगढ़ में बीजेपी का बड़ा मंथन होने वाला है। प्रदेश पदाधिकारी यहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही यहां पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी यहां पर पहुंचेंगे। मंथन किया जाएगा और 2023 में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले जो उपचुनाव होने वाले हैं 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर, उसको लेकर के कैसे रणनीति रहेगी, कार्यकर्ता किस तरह से हर घर जाएंगे और शिवराज सरकार के कामकाज का ब्यौरा देंगे, उसको लेकर के आज यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। सबसे मेन फोकस ये रहेगा कि संगठन को कैसे मजबूती दी जाए और इसके साथ ही अलग अलग लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो सत्ता और संगठन में तालमेल कैसे बिठाया जाए, यही इस बैठक का प्रमुख एजेंडा माना जा रहा है। और बीजेपी संगठन की हम देख रहे हैं पिछले दिनों से लगातार कई बड़ी बैठकें होने वाली हैं। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जीत का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है, लगातार मंथन हो रहा है और कोशिश यही है कि चुनाव से पहले, भले ही बात उपचुनाव की हो या फिर साल 2023 के विधानसभा चुनाव की हो, उससे पहले अपनी जमीन को कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर के बीजेपी कमर कस रही है और इन बैठकों के जरिए संभावना तलाश रही है। सबसे खास बात यह है कि पार्टी को ऊपर से लेकर नीचे तक एक्टिव करने की मुहिम के लिए बीजेपी संगठन लगातार बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है। न सिर्फ पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के जो संयोजक हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन तक कैसे काम सौंपा जाए और पूरे राज्य में हर घर तक जो सरकार काम कर रही है उसका ब्यौरा पहुंचाया जाए, इसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। कई जो संयोजक हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें आज जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, राजगढ़ में आज बीजेपी का मंथन होने वाला है और लगातार देखा जा रहा है कि बड़ी बैठकों का दौर जारी है मध्य प्रदेश बीजेपी में। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, बात करें 2023 की जमीन बीजेपी तैयार करने में लगी है। 2018 में जो गलतियां हुई थी, उन गलतियों से सबक लेते हुए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू की और बीजेपी के प्रदेश से पदाधिकारियों के ऐलान के बाद अब जब बीजेपी की पूरी टीम बनकर तैयार है, मोर्चा प्रकोष्ठ से लेकर प्रदेश पदाधिकारी और जिलों की टीम बनकर तैयार हुई है, तो उसके बाद में बीजेपी ने संगठन पर्व मनाने का निर्णय लिया था। और संगठन पर्व से आशय ये था कि संगठन को मजबूती दी जाए और उस मजबूती के आधार पर 2023 में सत्ता में वापसी जो है वो बीजेपी करे। लिहाजा नई सिरे से रणनीति बीजेपी ने तैयार की थी और उसके आधार पर अगर बात किया है तो जो रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें ये साफ तौर पर बीजेपी ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2018 में जहां पर बीजेपी की हार हुई थी, जिन जिलों में बीजेपी के कम विधायक चुनकर आए थे और कांग्रेस के ज्यादा विधायक चुनकर आए थे, उन जगहों पर, उन जिलों में बीजेपी अब प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लिया करेगी। लिहाजा शुरुआत जो है पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ से होने वाली है और आज सुबह 11 बजे, अब से कुछ देर बाद, बीजेपी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो इस पूरी बैठक में शामिल होंगे और जिनको आने वाले समय में क्या कुछ रोड में बीजेपी का रहे, पदाधिकारियों को क्या जिम्मेदारी आने वाले समय में संगठन के स्तर पर कामकाज को लेकर दी जाए, आने वाले चुनावों को लेकर दी जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन मंत्री
महामंत्री माफ कीजिएगा सुभाष भगत और सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के साथ में प्रदेश पदाधिकारी इस पूरी बैठक में शामिल होने वाले हैं। और राजगढ़ के अंदर जो कि दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर बीजेपी की महज एक सीट जो है 2018 में चुनकर आई थी, उसको कैसे जीत में 2023 में बदला जाए, दिग्विजय सिंह के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जाए, उनके गढ़ में जाकर यहाँ के कार्यकर्ताओं में कैसे जान फूंकी जाए, इन तमाम बिंदुओं पर फोकस होगा। लिहाजा आज दिन भर ये पूरी बैठक चलेगी, देर शाम तक बैठक चलने की संभावना जताई जा रही है और देखना होगा कि जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ में कार्यकर्ताओं को क्या कुछ नया दायित्व इस पूरी बैठक में दिया जाता है। जी शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। से मिल रही है मिशन 2023 की तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी। कांग्रेस के गढ़ में आज बीजेपी घेराबंदी करने जा रही है। साल 2018 में हारे हुए जिलों में बीजेपी के प्रदेश आज पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगी। इस बड़ी बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित प्रदेश के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वो जिले जहां पर 2018 में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, आज उन तमाम बड़े जिलों में जाकर के बैठक बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें साल 2023 मिशन 2023 पर बीजेपी मंथन कर रही है और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ में बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि मिशन 2023 की कवायद के लिए, उसकी रणनीति के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही संगठन को किस तरह से मजबूती दी जाए, कार्यकर्ताओं को किस तरह से रिचार्ज किया जाए, पदाधिकारियों की बात हो, मोर्चा प्रकोष्ठों की बात हो, आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक राजगढ़ में। प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आज इस बैठक में शामिल होने के लिए जुट रहे हैं और आज राजगढ़, जिसे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का एक बड़ा किला माना जाता है, आज वहां पर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं राजगढ़ का ही, वहां से हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, राजगढ़ जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है और अब वहां पर बीजेपी आज एक बड़ी बैठक करना जा रही है, क्या माना जाए कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती और इसके साथ ही बीजेपी अभी से ही उपचुनाव की बात हो या फिर आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले उसकी तैयारियों में जुट चुकी है? देखिए बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें तो 2018 में जो गलतियां हुई थी बीजेपी से, शायद उन गलतियों से सबक लेकर 2023 की जमीन तैयार करने की कोशिश है। लिहाजा जो कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं, जिन जिलों में 2018 में कांग्रेस के विधायक ज़्यादा संख्या में जीत कर आए थे, उन जगहों पर बीजेपी ने संगठन पर्व के अंतर्गत अपने प्रदेश पदाधिकारियों को बैठक करने का निर्णय लिया था और शुरुआत जो है राजगढ़ से होने वाली है। राजगढ़ इसलिए भी खास माना जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गढ़ है ये, लिहाजा कहना होगा कि राजा यानी कि दिग्विजय सिंह की किलेबंदी कम से कम इस बैठक के माध्यम से बीजेपी जरूर करेगी और 2023 की जमीन तैयार की जाए उसको लेकर भी इस पूरी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। आज की अगर बैठक की हम बात करें तो कुल मिलाकर 3 सत्रों में ये बैठक होनी है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जो है बैठक में मौजूद हैं और जो 60 जो प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा के अध्यक्ष और जो आईटी सेल के संयोजक और जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्हीं लोगों को इस पूरी बैठक में अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतिम सत्र में शामिल होंगे, लिहाजा दिन भर आज विचार मंथन किया जाएगा और कैसे आने वाले समय संगठन के जो कार्यक्रम हैं उनको विस्तार दिया जाए, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार किया जाए, पदाधिकारियों को क्या कुछ दायित्व इन कार्यक्रमों को लेकर दिया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर तो चर्चा होगी। पर लेकिन राजगढ़ के अंदर जमीन कैसे मजबूत की जाए, इस बिंदुओं के इस लिहाज से भी इस पूरी बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजगढ़ के अंदर बैठक करने के पीछे जो उद्देश्य था उसके पीछे यही था कि कांग्रेस के गढ़ के रूप में कम से कम 2018 में सबसे ज्यादा विधायक यहाँ पर चुनकर आए थे और 5 में से 3 विधायक कांग्रेस के यहाँ से जीत कर आए थे और 2 विधायक बीजेपी के थे। लिहाजा 2023 की तैयारी इसको जरूर कहा जा सकता है। और एक नज़ारा मैं जरूर दिखाना चाहूँगा, आप दिखाएं कि जो राजगढ़ का जो संस्कृति होटल है जहाँ पर पदाधिकारियों की बैठक शुरू हुई है, पूरी तैयारियों के साथ में यहाँ पर जो है जो अपेक्षित पदाधिकारी उनको बताया गया है कि कार्यरेखा विस्तृत क्या रहेगी। साकेत शर्मा है जो स्थानीय नेता है, सीनियर लीडर है बीजेपी के, एक खास वजह राजगढ़ में कार्यसमिति करने के पीछे कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह का गढ़ कांग्रेस का गढ़, जो संगठन पर्व है उसमें तय किया है कि पदाधिकारियों की बैठक जहाँ कांग्रेस मौजूद है वहाँ की जाए, जिससे कि जमीनी स्तर पर कम से कम बीजेपी को मजबूती मिले। इस बैठक के बाद क्या लगता है आपको, कितना जो है क्या 2023 की एक मजबूत जमीन जो है वो तैयार होगी? दिग्विजय सिंह का जिला तो कहना अब मुझे लगता है कि प्रासंगिक नहीं है।
और कभी कभी रहा होगा, अब तो ना दिग्विजय सिंह जी का है ना लक्ष्मण सिंह जी का है, सब यहाँ से मुक्त हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी का जिला है, ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, संगठन का जिला पहले भी रहा है और अभी भी है। जहाँ तरह की बैठक की बात, तो ये हमारा सौभाग्य है रायगढ़ जिले वासियों को, ये बैठक हमको मिली और किसी कारण से बहुत शार्ट नोटिस पे हमको बैठक मिली है। हम पूरी व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं। संगठन का जिला है, बहुत अच्छे से वैसे भी काम करते ही हैं और निश्चित रूप से इस बैठक के माध्यम से हम हमारा संगठन को, हमारे बूथ स्तर कार्यकर्ताओं को, सबको मजबूत करने में बहुत ताकत से अग्रसर रहेंगे। और अभी मुरलीधर राव जी ने हमारी बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली है, मंडल में जाके, गाँव में जाके। कई वरिष्ठ कार्यकर्ता घर भी जा रहे हैं, मेरे घर भी जाने का प्रोग्राम है। बहुत छोटे स्तर पर बड़े बड़े कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ताओं से बहुत छोटे स्तर पर जाने का प्रयास करते हैं और जाते भी हैं। ये ग्रास मतलब ज़मीन से जुड़ने वाला प्रयास है। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी मोस्टली ज़मीन से जुड़ी पार्टी है और ज़मीन पे ही काम करने वाली पार्टी है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है। ये माँ बेटी की पार्टी नहीं है, ये किसी खानदान की पार्टी नहीं। बिल्कुल, तो आकांक्षा देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं से मिल मुलाकात, जमीनी स्तर पर मजबूती दी जाए, कार्यकर्ताओं में एक संदेश दिया जाए मजबूती का। और अगर बात करें तो भले ही साकेत साहब इस बात को न माने, पर लेकिन राजगढ़ लोकसभा के अंतर्गत दिग्विजय सिंह के बेटे, उनके भाई जो है, उनकी लोकसभा भी इसी राजगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आती है, भले जिला ये ना हो। और संघ का गढ़ राजगढ़ को माना जाता है, लिहाजा उसके बाद 2018 का जो परफॉर्मेंस था उसमें कैसे बेहतरी की जाए, संगठन को और कैसे मजबूती दी जाए, कार्यकर्ताओं में कैसे उत्साह भरा जाए। कम से कम दिन भर जो बैठकें होंगी उस पर विचार मंथन किया जाएगा और देखना होगा कि जो 3 सत्र है उसके बाद में क्या निष्कर्ष इस पूरी बैठक के बाद में निकल कर आता है। पर लेकिन जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस जहां जीती थी उसके वहां पर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, ये बीजेपी ने तय किया है। 2018 का कम से कम परिणाम जो है एक सबक था, उस सबक को आगे सबक लेते हुए उससे कम से कम 2023 में ऐसे परिणाम की पुनरावृत्ति ना हो उन जिलों के अंदर। लिहाजा आने वाले समय में भी ऐसी बैठकें जहां पर कांग्रेस के विधायक ज्यादा जीत कर आए वहीं पर देखने को मिलेगी। आकांक्षा। बिल्कुल सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।